अभी हम लोग भक्ति के संबंध में पाठ श्रवण किया। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर्मत खगनायक यहाँ करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान शंकर का विचार है, ब्रह्मा जी का विचार है, नारद जी का विचार है, सुखदेव मुनि का विचार है और जितने ब्रह्म ज्ञानी हो गए सबों का विचार है कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। तो राम का चरण क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम का जो चरण है वो बिंदु है। बालकांड में भी लिखते हैं श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है जिनका स्मरण करने मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। तो गुरु का भी चरण बिंदु है, राम का चरण भी बिंदु है। तो वह बिंदु उनका चरण का दर्शन कैसे होगा? तो गुरु महाराज कहते हैं आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि उगल कर सन्मुख दीजिए। और सन्मुख देंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। वह अपने अंदर में जब दोनों दृष्टि की धार एक होगी तो बिंदु का दर्शन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा। ये दृष्टि जो साधन है, ये साधना करने से बड़े बड़े पाप आपका समाप्त हो जाएगा। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कहते हैं अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। 1000 अश्वमेध यज्ञ कोई करे और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करे और कोई सुषमना ध्यान थोड़ा देर अपने अज्ञा चक्र में स्थिर हो जाए तो कहते हैं इसके 16वें अंश के बराबर भी अश्वमेध और राजस्व यज्ञ नहीं होगा। ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान यज्ञस्य देहत्याग्निर्वेन्दनम। कहते हैं कोई व्यक्ति हजारों ब्रह्म हत्या किया हो और सैकड़ों भ्रूण हत्या किया हो, भ्रूण हत्या मतलब माता के पेट में ही बालक को मार दिया हो, और कोई अज्ञा चक्र में थोड़ा देर अगर ध्यान कर ले तो जैसे लकड़ी का ढेर बहुत बड़ा हो और थोड़ा आग लगा देंगे क्या होगा? जल करके भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप से वह साधक पार उतर सकते हैं। मुहूर्तमपि योग गच्छन् सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानाम तस्य जन्म शतार्जितम्। थोड़ा देर मुहूर्त मतलब थोड़ा देर अज्ञा चक्र में मन को स्थिर करके ध्यान कर ले तो कहते हैं सैकड़ों जन्मों के पाप से पार उतर सकते हैं। समय बहुत हो गया इसलिए थोड़े मैं बोलता हूँ।